जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम हमारे कार्य समय का दूसरा लेसन लर्न करते हैं। मतलब हमने पहले वीडियो में कुछ टाइप देखे थे और आज हम तीसरा टाइप देखेंगे कि हमको किस किस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, जिससे आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं तीसरे टाइप में हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा टाइप जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरे टाइप में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, देखिए। कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, मतलब हम किस पर आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि जब कुछ दिन काम चले और कोई ना कोई व्यक्ति उसमें से कोई ना कोई काम छोड़ के चला जाए, तब उस तरीके से हम क्वेश्चन जब ऐसे आते हैं तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा हुआ है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन कर लेते हैं। दोनों ने एक काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है। ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। क्या दिया हुआ है, हमने देखिए पिछले वीडियो में पढ़ा था कि देखिए हमको दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ये 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और ये 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि बताइए जब ये 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और ये 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है तो इसका एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम कितना होगा, 1/, इसका हो जाएगा एक दिन का काम 1/10 और इसका एक दिन का काम 1/15। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम क्या करते हैं, कोई भी हो हम उसकी क्षमता निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी जब 10 दिन में काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 1/10, मतलब एक दिन में ये इतना काम कर रहा है। जब 15 दिन में टोटल काम हो रहा है इसका तो एक दिन का टोटल काम इतना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए ठीक है। अब उसने बोला है हमसे, लेते हैं दोनों एक साथ शाम को काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है। देखिए हमारे क्या है, क्या बोल रहे हैं, दोनों मिलकर एक काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन ए की एफिशिएंसी क्या है, 1/10, ठीक है। और हमारी बी की एफिशिएंसी क्या है, 1/15। तो दोनों ने एक काम स्टार्ट किया था, दोनों ने काम किया है, ये दोनों ने काम किया है ये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, ए ने 2 दिन काम कर दी। देखिए समय और एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई होता है तब हम वर्क निकालते हैं। बताएं, देखिए समय और एफिशिएंसी, देखिए एफिशिएंसी होती है और आपका टाइम होता है, टाइम, इसका मल्टीप्लाई करके निकलता है हमारा वर्क। आप पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था ये, क्या एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लाई होकर निकलता है क्या, वर्क। वही यहाँ है, देखो एफिशिएंसी यहाँ दिया हुआ है हमको और टाइम क्या दे दिया है, 2 दिन हमको दे दिया है। तो क्या ए ने कितने दिन काम किया, ए ने किया कितने दिन काम, 2 दिन काम किया, ठीक है। और बी ने कितने दिन काम किया, बी ने देखो 2 दिन, दोनों ने काम शुरू किया था, 2 दिन तक तो दोनों ने साथ किया, उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है। देखिए इसका 2 दिन हो गया, ठीक है। और इसने भी क्या हुआ, इसका 2 हटा दो, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने भी 2 दिन किया होगा, ठीक है। इसके साथ इसने भी 2 दिन किया हुआ। अब 2 दिन बाद क्या हुआ कि ये काम छोड़ के चला जाता है, बाकी का काम इसने किया, ठीक है। बाकी का बचा हुआ काम कि इसने हम मान लेते हैं बाकी का काम बी ने कितने दिन में कंप्लीट किया होगा, x दिनों में कंप्लीट कर लिया होगा। तो क्या होगा यहाँ x, मतलब इसने देखिए ए ने सिर्फ 2 दिन तक काम किया तो इसका क्या हुआ, 2 दिन का काम अपन ने कैलकुलेट कर लिया, 2 दिन में कितना काम करेगा। उसके बाद बी ने कितना किया, बी ने 2 दिन तो इसके साथ किया ही किया है और इसने x दिन एक्स्ट्रा किया। वही हमसे पूछा है कि बी ने कितने दिन एक्स्ट्रा किया, तो हमने मान लिया कि x दिन एक्स्ट्रा किया, क्योंकि देखिए जब टोटल काम होता है, ये 2 दिन बाद छोड़ के भग गया है तो क्या होगा कि पूरा काम कैसे कंप्लीट करना पड़ेगा बी को, तो इससे ज़्यादा काम करेगा। तो जब ये 2 दिन इसके साथ किया और x दिन इसने एक्स्ट्रा किया होगा तभी तो काम खत्म हुआ होगा। चलिए ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमारा क्या बन गया, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना निकलेगा, इनका एलसीएम कितना निकलेगा, इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना निकलेगा हमारा,
30 एलसीएम निकल आया। 30 एलसीएम में क्या करेंगे, इसका 3 आ गया, 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ 2x आ जाएगा। और टोटल कितना काम कंप्लीट हो रहा है, एक काम कंप्लीट हो रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 और 4 10 हो जाएगा, यहाँ प्लस 2x हो जाएगा और 30 का क्या होगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये 30 हो गया। 10 का उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या बचाएगा, 30 में से 10 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। तो 2 से इसे काट दो, x बराबर 10। मतलब जो शेष काम था उसे b ने कितने दिनों में कंप्लीट किया, 10 दिनों में कंप्लीट किया। बात आ रही समझ में आपको। चलिए आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा रिमाइंड करके देख लो। चलिए हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी लगाने का कोशिश करते हैं। इसी सवाल को देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे लगाया जाता है। मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए थे पिछले वाली वीडियो में, ठीक है। चलिए हम इसे दूसरे तरीके से लगाते हैं। दूसरे तरीका में हमको क्या दिया हुआ है, दूसरे तरीका में हमको देखिए हम किस तरीके से लगाते हैं कि हमको a और b दिया होता है। ये काम 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है और ये 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, मैंने पिछले वाली वीडियो में क्या बताया था, यहाँ हम क्या लिखते हैं, इन दोनों का एलसीएम। यहाँ हम इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 30 आया। फिर इसके बाद इसका डिवाइड, इसमें डिवाइड करते हैं तो इसकी क्या निकलती है, एफिशिएंसी। देखिए मैंने क्या बोला है, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एफिशिएंसी मतलब जो क्षमता होती है वो टाइम से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या निकलता है, वर्क निकलता है, मतलब काम निकलता है। समय का मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, क्षमता से। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और हमको क्या दिया है, वर्क दिया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्षमता निकालने के लिए देखिए वर्क दिया हुआ है, टाइम निकालना है, वो टाइम दिया हुआ है, वर्क निकालना, हमको एफिशिएंसी चाहिए। तो तिर्यक गुणा में ये क्या पहुंच जाएगा, वर्क के नीचे। तो एफिशिएंसी बराबर, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, मतलब क्षमता निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, कार्य कितना दिया हुआ है हमको 30 और टाइम समय कितना दिया हुआ है 10, मतलब हम इसमें डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, 10 वर्क है आपका और टाइम दिया हुआ है 10, तो एफिशिएंसी कितनी निकल आई हमारी, 3 निकल आई। तो ऐसी एफिशिएंसी यहाँ कितनी निकल आई, 3। बात आ रही समझ में आपको कि एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क में टाइम का डिवाइड किया जाता है, मतलब भाग किया जाता है। देखिए अब इसमें क्या है, जब बी की एफिशिएंसी निकालनी तो बी आपको 15 दिया हुआ है और यहाँ टोटल वर्क 30, तो 15 का इसमें भाग चला जाएगा तो कितना होगा, कितना होगा, 15 दूनी 30, ठीक है। अब हमारी ये एफिशिएंसी निकल आई है। हमको क्वेश्चन में देखिए, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, परंतु देखो दोनों ने काम शुरू किया था और 2 दिन तक दोनों ने साथ किया कि काम, उसके बाद क्या हुआ, ए छोड़कर चला गया। मतलब दोनों ने 2 दिन तक साथ किया, हम 2 दिन का काम निकाल लेते हैं ना। इसने 3 की स्पीड से 2 दिन तक काम किया और इसने भी 2 दिन तक काम किया, तो काम कितना कंप्लीट हो गया, इसने 6 काम कंप्लीट कर दिए और इसने 4 काम कंप्लीट कर दिए। मतलब टोटल 2 दिन में ए और बी ने मिलकर कितने काम कंप्लीट कर दिए, 6 इसने कर दिए और 4, मतलब टोटल काम कितने हो गए, 10 कंप्लीट हो गए। हमारे पास टोटल कितने थे, 30 थे, तो बचे कितने, जब देखिए 10 काम हो गए और 30 हमारे पास थे, तो हमारे पास कितने काम, कितने देखिए कितने कार्य बचे हमारे पास, कितने काम बचे, 20 काम बचेंगे, क्योंकि 30 में से 10 तो कंप्लीट हो चुका है, 20 बचा है। अब ये 20 किसको करना है, बी को अकेले करना है, बी को अकेले काम करना है, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी क्या थी, एक दिन में 2 काम कर रहा था, तो इसमें बी को अकेले काम करना है तो 2 का डिवाइड कर दो तो कितना आया, 10। बी कितने दिन में काम पर कंप्लीट कर देगा, जो बाकी का बचा हुआ है 10 दिन में। बात आई समझ में। चलिए हम आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं आया समझ में तो आप दोबारा इस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए तीसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, राम, श्याम, मोहन एक नाली में खुदाई अलग अलग मतलब 10, 12 और 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। वह शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिनों में करेंगे।
इसमें क्या है, उसमें 2 लोग दिए थे हमको पिछले क्वेश्चन में, इसमें 3 लोग दे दिए हैं। क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं राम और मोहन ने जो बची हुई खुदाई है वो शेष खुदाई, देखिए शेष खुदाई है जो वो राम और कौन दिया, मोहन। ये पूछा है राम और मोहन ने कितने दिनों में शेष खुदाई कंप्लीट की। मैंने बोल दिया राम और मोहन ने शेष काम कितने, राम और मोहन का शेष कार्य कितना, मान लो अपन ने मान लिया कितने दिन में, चलिए कितने दिन में हमने मान लिया, उन्होंने कितने, बाकी एक्स्ट्रा कितने दिन काम किया, एक्स दिन काम किया, ठीक है। एक्स दिन एक्स्ट्रा किसने किया, राम ने भी एक्स दिन किया और मोहन ने भी एक्स दिन काम किया, क्योंकि यहाँ श्याम है वो काम छोड़कर चला जाता है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए राम, श्याम और मोहन 3 लोग दिए गए हैं हमको, एक तो राम दिया गया है, एक श्याम दिया गया है और एक मोहन दिया हुआ है, ठीक है। अब राम की एफिशिएंसी, वो टाइम दिया हुआ है, वो बोल रहा है राम 10 दिन में काम करता है, श्याम 12 दिन में कंप्लीट करता है और मोहन 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो इनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी, वो एक दिन में इनने काम कितना किया होगा। मैंने बताया था एक दिन में कितना काम करेगा जी 1/10 करेगा, और ये 12 दिन में जब कंप्लीट करता है तो ये 1/12 काम कंप्लीट करेगा, और ये 15 काम करता है तो ये एक दिन में 1/15 काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई करके मतलब छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, देखिए 2 दिन तक काम हुआ। देखो तीनों ने मतलब कि देखिए राम प्लस श्याम प्लस मोहन ने 2 दिन तक काम किया, 2 दिन तक क्या किया, काम किया है, 2 दिन तक काम किया है। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, देखिए इन्होंने देखिए राम और मोहन ने 2 दिन तक काम किया और श्याम ने, तो इनको पहले क्या होगा, पहले तो तीनों ने 2 दिन तक काम किया। चलो हम तीनों को लगा लेते हैं। देखिए राम का 1/10 किया इन्होंने, ठीक है। तो इसमें क्या इसमें क्या होगा कि इन्होंने क्या किया है, राम ने कितने दिन तक काम किया है, 2 दिन तो तीनों के साथ किया, उसके बाद x दिन एक्स्ट्रा किया। तो क्या होगा, यहाँ राम ने 2 दिन एक्स्ट्रा किया और x दिन 2 दिन सबके साथ किया और x दिन एक्स्ट्रा किया, तभी तो काम कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है श्याम की बारी। श्याम का देखते हैं कितना है एक दिन की एफिशिएंसी, 1/12, ठीक है। उसके बाद देखिए इसने 2 दिन तो तीनों के साथ काम किया है, ठीक है। उसके बाद श्याम ने क्या किया है, श्याम ही तो छोड़ के चला गया था ना, हाँ श्याम खुदाई छोड़कर काम छोड़ के चला गया, तो श्याम कितने दिन, 2 ही दिन काम करेगा, ठीक है। वो क्योंकि वो छोड़ के चला गया है। तो और अपन को मोहन की एफिशिएंसी क्या दी हुई है, 1/15, ठीक है। तो 15 जब इसके दिया हुआ है तो इसने क्या किया है, 2 दिन तो सबके साथ काम किया है, ठीक है। 2 दिन सबके साथ काम किया है और इसने राम के साथ मोहन ने x दिन और भी काम किया था श्याम के छोड़ने के बाद, तो इसने भी x दिन का काम, इतने में क्या हो जाता है, टोटल एक काम कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इधर क्या हो जाएगा, 2 + x/10 है, यहाँ कितना आ जाएगा 10, और यहाँ कितना आ जाएगा 2/12, और यहाँ कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 + x/15 = 1। ये हमको दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इनको एलसीएम निकाल लेते हैं। इसको शॉर्ट कर लें क्या, 2 से, देखो 2 से अगर हम इसे काट लेंगे तो 1/6 बचेगा, ठीक है। 2 से इसे काट देंगे तो 1/6, तो यहाँ डायरेक्ट हम 1/6 लिख ले रहे हैं, ये हमने 1/6 लिख लिया, ठीक है। चलिए इनका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा इनका एलसीएम आप निकाल लेना। तो एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, इसका 30 आ जाएगा एलसीएम। तो इसका क्या है, 10 × 30, 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 3 का इसके साथ गुणा 3x हो जाएगा। इसका कितना होगा, 6 5 आ जाएगा, 5 इसके ऊपर आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा और इधर 2x आ जाएगा बराबर में
एक काम कंप्लीट। इनको जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, माइनस होता है, जो कुछ होता है वो कर लेते हैं। देखिए 6 और 4 10 और 5 15 और ये मिला के 5x, ठीक है। और ये त्रिय गुणा में 30 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो ये हो गया और 5x ये हो गया और आपका 30 त्रिय गुणा में ऊपर पहुंच गया है, ठीक है। अब 15 का उधर हम पक्षांतर कर देंगे, तो 15 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर कितना निकलेगा, 5x बराबर 15 माइनस हो जाएगा तो 15 मिलेगा। तो 5 से 5 कट गया, तो कितना आया x बराबर हमारा, x बराबर आया हमारा 3। मतलब राम और मोहन ने 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया होगा तभी काम कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब ये है। बात आ रही है आपको समझ में? चलिए ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में ना आए तो बैक करके फिर से देख सकते हैं। चलिए इसका हम दूसरे तरीके से हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। दूसरा ही सवाल को हम दूसरे तरीके से लगाने का प्रयत्न करते हैं। है देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या। चलिए हम देखिए दूसरे ही क्वेश्चन को हमको दूसरे तरीके से देखते हैं। देखिए राम श्याम मोहन एक नाले की खुदाई, देखिए राम हैं और श्याम हैं और मोहन हैं, ये काम कंप्लीट कर रहे हैं 10-12, ये 10 दिन में और ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। हमको पता है कि यहाँ हम क्या लिखते हैं, इनका एलसीएम कितना होगा इनका, एलसीएम बोलिए कितना होगा, 10 12 और 15 का निकालिए। 10 12 15 का आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपन हम इसका एलसीएम वो एफिशिएंसी निकालते हैं। चलिए एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं कि हम अपने टाइम का वर्क में डिवाइड करके एफिशिएंसी निकल आती है। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था 10 में 60 का डिवाइड तो 6, 12 का 60 में डिवाइड तो 5, 15 का 60 में डिवाइड तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं उन्होंने क्या किया। देख वो बोल रहे हैं कि तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया और 2 दिन तक काम किया तीनों ने। 2 दिन बाद श्याम छोड़ के चला जाता है। 2 दिन तक तीनों ने काम किया, 2 दिन तक तीनों ने काम किया है। 2 दिन तक तीनों ने काम किया तो कितना काम कंप्लीट हो गया, कितना काम कंप्लीट हो गया, 6 दूनी 12 काम। तो 12 काम तो किसने कंप्लीट कर दिए, राम ने 12 काम कंप्लीट कर दिए। 5 दूनी 10, मतलब 10 काम किसने कंप्लीट कर दिए, श्याम ने। और मोहन ने कितने काम कंप्लीट कर दिए, 4 दूनी 8 काम इसने कंप्लीट कर दिए। टोटल काम कितने कंप्लीट हो गए, तीनों को जोड़ दो तो 12 और 8 20 और 3 23, 23 हो जाएगा। 23 कितना काम कंप्लीट हो गया आपका, 23 काम कंप्लीट हो गए। और टोटल काम कितने थे हमारे पास, 23 नहीं यार 30 है, सॉरी यहाँ 30 है। 12 और 8 20 और 10 30 है, ठीक है। कितने काम कंप्लीट हो गए, 30 काम कंप्लीट हो गए। तो यहाँ कितने हैं हमारे पास, टोटल काम कितने थे 60 काम और ये कितने हैं 30 काम। तो हमारे पास टोटल काम कितना बचा, टोटल कार्य कितना है, टोटल वर्क कितना बचा हमारे पास कंप्लीट होने के लिए, 30 बचा। देखिए 30 हमारे कंप्लीट हो गए और टोटल हमारे पास कितने थे, 60 थे। तो हम 60 में से 30 घटा देंगे, हमारे पास कितने काम बाकी होना है, 30 काम होना बाकी है। लेकिन अब श्याम तो छोड़ के चला गया, तो किसे करना है काम, किसे करना है, राम और मोहन को काम करना है। क्योंकि 2 दिन बाद तो ये क्या करता है, छोड़ के चला जाता है, तो ये काम तो करेगा नहीं। तो राम और मोहन कितने दिन काम करते हैं, ये हमको निकालना है। तो राम और मोहन का हम निकाल लेते हैं कि राम और मोहन ने कैसे काम किया। राम एक दिन में 6 काम करता है, ये एफिशिएंसी दी हुई है। और मोहन एक दिन में 5 काम कंप्लीट करता है। मतलब दोनों एक दिन में कितने करते हैं, 6 और 4 10 काम कंप्लीट करते हैं दोनों एक दिन में। तो एक दिन में करेंगे 10 काम कंप्लीट, तो 30 काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो राम और मोहन ने कितने काम कर दिए, मतलब राम और मोहन बाकी का बचा काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 3 दिन में। सो सिंपल इज दैट।
चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरे क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमको दिया है, ए बी सी किसी कार्य को 10, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा बी नहीं ए 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए हम देख लेते हैं कितने दिनों में शेष काम कंप्लीट करेगा। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, ए बी और सी दिया हुआ है। ये 10 दिन में काम करता है अपना, ये 15 दिन में काम करता है और ये 20 दिन में काम करता है। ठीक है, चलिए तो जब ये 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/10। ठीक है, और बी जब 15 दिन में टोटल काम कंप्लीट करता है तो ये 1 दिन में 1/15 काम हो जाएगा। सी 20 दिन में काम कंप्लीट करता है तो कितना हो जाएगा 1 दिन में काम, 1/20। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब तीनों एक साथ काम चालू करते हैं। ठीक है, तीनों ने एक साथ काम किया चालू। चलो 1/10 हमने भी इनसे क्या कर दिया, इनको ऑर्डर कर दिया। भाई साहब हमको हाई कमांड से ऑर्डर आया है कि तीनों एक साथ काम करो और एक काम कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए लेकिन किसी वजह से ए को कितने दिन बाद छोड़ के जाना पड़ा, 2 दिन बाद। तो ये 2 दिन बाद चला गया। ठीक है, उसके बाद सी का वो बी का बोला है कि बी कितने दिन बाद चला गया, बी 3 दिन बाद चला गया। तो यहाँ क्या हो गया, 3 का मल्टीप्लाई हो गया बी के साथ। वो बोल रहा है अब सी ने तो कितना किया हुआ, शुरुआत से वो 2 दिन तक तो ए के साथ लगा रहा, 3 दिन बी के साथ, मतलब लास्ट में क्या है 3 दिन तक तो बी के साथ काम किया। उसने कब तक काम किया, जब तक काम खत्म नहीं हो गया, दी एंड। हमने मान लिया कि सी ने टोटल कितने दिन में काम खत्म हुआ होगा एक्स में, मतलब टोटल सी ने कितना काम किया होगा एक्स दिन तक। चलिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम कितना होगा, निकलेगा 60। तो यहाँ क्या होगा कि इस यहाँ भाग कर लेते हैं यार। चलो कोई बात नहीं, काटा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो हम काट के और सिंपल बना सकते थे। नहीं काटा, चलिए कितना होगा 6 आ जाएगा, 10 का भाग जाएगा, 6 दूनी 12 यहाँ आ जाएगा। चलिए यहाँ गया 15 चौको 60, क्योंकि 4 का इसमें 4 तिया 12 हो जाएगा, 20 3 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। एक काम कंप्लीट हुआ टोटल। ठीक है, चलिए और यहाँ क्या हुआ, देखिए 12 और 12 24 हो गया। चलिए ये कितना हो गया, 12 और 12 ऐड हो गया तो 24 हो गया आपका, और ये 3x हो गया, और ये 3 गुणा में ऊपर पहुँच गया तो 60 हो गया। 24 उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उधर जाएगा तो 3x बराबर 60 में से 24 गए, कितने बचते हैं आपके 36 काम बचेंगे, 36। और 3 से इसे काट दो, x बराबर 12। इसका मतलब क्या हुआ, सी ने टोटल कितने दिनों तक काम किया, टोटल काम कंप्लीट हुआ 12 दिन तक, 12 के 12 दिनों उसने काम किया। लेकिन हमको क्वेश्चन में एक चीज पूछी गई, शेष काम सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। शेष काम सी अकेले कितने दिनों में काम करेगा, मतलब वो दिन बताइए जब सी के साथ कोई काम ना करे। मतलब देखिए वो कहाँ गया, देखिए ए ने कितने 2 दिन तक काम किया है और बी ने 3 दिन तक काम किया है। तो क्या होगा 3 दिन तक उसने क्या है, बी ने सी के साथ काम किया, तो वो 3 दिन काउंट नहीं होंगे, क्योंकि 3 दिन तो ऑलरेडी सी किसके साथ काम कर चुका है, बी के साथ। ठीक है, तो सी अकेले 3 दिन के बाद जो उसने काम किया होगा वही उसका अकेले का काम होगा। ठीक है, उसने कितना 12 दिन टोटल काम किया हुआ है, तो उसने 3 दिन तो बी के साथ काम किया हुआ है। तो सी ने जो काम है वो अकेले कितने दिन में किया होगा काम, 12 दिन टोटल में काम किया उसने। लेकिन हम माइनस कर देंगे बी के दिन, क्यों,
क्योंकि वो सिर्फ अकेले का पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए। सी का अकेले का पूछा है, अकेला कितने दिन में काम करता है, तो अकेला निकालना है। तो 3 दिन तो उसने बी के साथ काम किया, तो बी 3 दिन बाद चला जाएगा, तो बाकी का काम इसने कितने दिन में काम कंप्लीट किया होगा? सी ने 9 दिन में बाकी का शेष काम 9 दिन में क्या किया होगा? शेष काम कंप्लीट उसने किया होगा। बात आ रही समझ में? चलिए कोई बात नहीं, चलिए आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करके, फिर जो भी आपको लगे उसमें आप कर सकते हैं। मुझे तो दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, दोनों में बहुत ही इजीली निकल आता है। चलिए ठीक है, चलिए इसमें क्या दूसरा देखिए, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इसमें क्या है, ये 10 में काम कर रहा है, ये 15 दिन में काम कर रहा है और ये 20 दिन में काम कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, इसका लघुत्तम लिखा जाता है। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा? 60 आ जाएगा। हाँ 60 आ जाएगा लघुत्तम। इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, भाग लगाते जाएंगे। 10 का भाग 6, 15 का भाग 4, 20 का भाग 3, इतनी एफिशिएंसी निकल आई। हमसे बोल रहा है कि 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, मतलब 2 दिन तक इसने कितने काम कंप्लीट कर दिए? 12 काम कंप्लीट कर दिए। अब सी ने 3 दिन तक काम किया, तो बी ने 3 दिन तक काम किया, तो इसने भी 12 काम कर दिए। तो 3 दिन के साथ इसने भी काम किया होगा 3 दिन, इसने भी बी के साथ 3 दिन काम कर दिया, तो इसने कितने काम कंप्लीट कर दिए? 9 काम कंप्लीट कर दिए हैं इन लोगों के साथ। अब बचा हुआ देखिए, जब इन लोगों के साथ सी ने सबके साथ तीनों ने मिलकर काम किया, तो इतने काम कंप्लीट हो गए। अब बचे हुए काम सी कितने दिन में कंप्लीट करता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। चलिए टोटल काम कितने हो गए? 12 दूनी 24 और 9 24 और 9 33। तो देखिए हमारे कितने काम कंप्लीट हो गए? 33 काम। टोटल हमारे पास कितने काम हैं? 60 काम दिए हुए हैं। तो हमारे पास देखिए टोटल काम कितने बचे हुए हैं? अब 60 में से 33 चले जाएंगे, टोटल काम कितने बचेंगे? 27 काम बचे हमारे पास। 60 में से हम 33 कंप्लीट हो चुके, 33 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 27। अब 27 को किसे कंप्लीट करना है? सी को अकेले कंप्लीट करना है। सी एक दिन में कितने काम कंप्लीट करता है? 3 काम कंप्लीट करता है, तो 3 इससे डिवाइड हो जाएगा। तो सी कितने दिन में शेष काम करेगा कंप्लीट? 3 त्रिका 9 दिन में शेष काम, ये हमारा क्या है, सी है जो शेष 9 दिन में शेष काम कंप्लीट कर देगा। ये दूसरा तरीका था। चलिए हमारा ये टाइप खत्म होता है। अब हम किसी और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। किसी और टाइप, देखिए चौथा टाइप हम देखते हैं। चौथा टाइप आपको जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, चलिए देखते हैं आपके कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन पर क्या हो रहा है। मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चौथा टाइप, जो वहाँ लिखा देखिए ये किस बेस पर काम, मतलब क्वेश्चन है। देखिए जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए, मतलब कोई काम है जो व्यक्ति, हमको क्या दिया जाता था अभी तक, हमने अभी पिछले जो क्वेश्चन लगाए हैं वो क्या थे? वो थे कि जब कोई व्यक्ति इतने दिन बाद काम छोड़कर चला जाए, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या दिया हुआ है कि इन्होंने टोटल दे दिया है, टोटल का पूछा है कि काम कंप्लीट होने के पहले ये इतने दिन पहले काम छोड़कर चला गया, ठीक है। वही क्वेश्चन हम अब इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं उस तरीके को हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार कितने दिन में बन जाती है? 8 दिन में बन जाती है पूरी दीवार 8 दिन में बन जाती है, ठीक है। 8 दिन में जब पूरी दीवार बन जाती है तो उसने हमको, देखिए इसमें क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए आप। उसमें क्या दिया था आपको, एग्जैक्ट दे दिया था कि उन्होंने
कि वो इतने दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। इसमें टोटल दे दिया इन्होंने कि टोटल इतने दिन का काम था, और बी बताइए, उसमें पूछा है बताइए काम कंप्लीट होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़कर चला जाए। ठीक है, चलिए हमको क्या दिया हुआ है, चलिए इसको शॉर्ट में देख लें, क्या लगता है आपको, जल्दी से लगा लें। चलिए देख लेते हैं। देखिए हमको क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए क्या हुआ है, ए और बी का दिया हुआ है, उसने क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। ये कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, 10 दिन में, और ये काम कंप्लीट करता है कितने दिन में, 15 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, 30, और दोनों की एफिशिएंसी निकालोगे तो 10 3 30 और 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, पूरा काम देखिए बी देखिए पूर्व बी काम करना छोड़ दे, मतलब कौन छोड़ के जा रहा है, बी, मतलब टोटल 8 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल 8 दिन तक किसने काम किया होगा, ए ने टोटल 8 दिन तक काम किया होगा। तो मतलब इसने देख लो हम 8 दिन में कितने काम कंप्लीट किए होंगे अकेले ने, तो 8 दिया 24 काम कंप्लीट किए होंगे एक अकेले ने 8 दिन में। और तो कितने टोटल काम थे हमारे पास, 30, मतलब बी ने टोटल कितने काम कंप्लीट किए, इसमें से 24 अगर हम घटा देंगे तो कितने बचेंगे, बी ने कितने काम कंप्लीट किए, बी ने 6 काम कंप्लीट किए। ठीक है, और एक दिन में कितना काम करता है बी, 2 करता है, तो 2 से डिवाइड कर दो, मतलब बी ने कितने दिन तक काम किया है, बी ने कितने दिन तक काम किया है, 3 दिन तक तो काम किया है। लेकिन उसमें हमसे पूछा क्या है कि कितने दिन पहले वो काम छोड़कर चला गया, तो टोटल काम कितने दिन तक चला था, टोटल काम चला था 8 दिन तक, लेकिन इसने कितने दिन काम किया है, सिर्फ 3 दिन तक, मतलब कंप्लीट होने के 5 दिन पहले ही ये छोड़ के चला गया होगा। जैसे कि इसने लगातार 3 दिन तक काम किया, ठीक है, फिर ये 3 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, फिर टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, ए उसे कितने दिन में कंप्लीट कर देता है, 8 दिन में। ठीक है, मतलब 3 दिन तो ये हो गए और 5 दिन और ए ने काम किया होगा, तभी तो काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जब टोटल काम 8 दिन में कंप्लीट होता है, तो जब ये और 3 दिन तक काम करता है, तो ये कितने दिन पहले छोड़ के चला गया होगा, 5 दिन तक। तो क्या होगा, बी क्या हुआ, 5 दिन बाद क्या होता है, 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, बी क्या करता है, 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। ये आपका आंसर है, बहुत ही इजी है, चीजें आसान हैं, बन जाएंगी आपसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसी का। दूसरा क्वेश्चन जैसे आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए इसमें आपको दिया हुआ है ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36, 54, 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ की निराई आरंभ की, परंतु पूरी निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, पूरी निराई कितने दिन में कंप्लीट होगी। चलिए ए बी और सी हमको दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 36, 54 और 72, ये 36 और ये 54 दिन और ये 72 दिन दिया हुआ है। अब यहाँ हम क्या लिखते हैं, इसका लघुत्तम निकालेंगे हम किसका, 36 का, 54 और 72 का लघुत्तम निकालेंगे हम। ठीक है, चलिए सीधे सीधे पहले 9 से काट लो, बड़ी संख्या से, 9 चौको 36, 9 पाना 45, 9 छक्का 54 और 9 8 72। अब किससे कट रहा है, अब हम 2 से काट लेते हैं, 2 से इसे काट लिया, 3 इधर बचा और 4 इधर, फिर से 2 से काट लो, 2 इधर, 3 इधर, 2। अब इन सारों को इसको और इन दोनों को पांचों संख्याओं का गुणा कर लो, जिससे कि आपका लघुत्तम निकल आएगा। देखिए
बनाइए, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72 और 72 दिया 216। तो इनका कितना आया टोटल लघुत्तम, कितना आया लघुत्तम 216, 216 आ गया। चलिए हम इसका देखिए, इसमें इसका भाग लगाते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, इसकी एफिशिएंसी। 36 का भाग इसमें लगाते हैं तो कितना आएगा, 36 छक्के कितना होता है, 36 छक्के हो जाएगा 216, ठीक है। और 54 चौको 72 दिया, ठीक है। ये आ गई हमारी क्या एफिशिएंसी। अब वो हमसे क्या बोल रहा है कि तीनों ने एक साथ काम निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले कौन छोड़कर चला जाता है, 8 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है, 8 दिन पहले ई छोड़कर चला जाता है। मतलब टोटल काम पूरी निराई कितने दिनों में पूरी हुई, देखिए 8 दिन पहले जाता है, मतलब 8 दिन में ये कितना काम करेगा, तो 8 दिन इसका काम है ना, कोई दूसरा आदमी काम करेगा, ठीक है। मतलब बाकी देखिए ए चला जाता है छोड़ के और बी काम छोड़ के चला जाता है, मतलब बाकी का काम किसने काम कंप्लीट किया होगा, सी ने काम कंप्लीट किया होगा। मतलब सी 8 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, मतलब उस कितना काम छोड़ गया अपना बाकी का और भाग गया, वो कितना काम छोड़ गया, वो 8 दिन का काम छोड़ गया। तो 8 छंग 48, मतलब 8 छंग 48, 48 काम करने से पहले भी छोड़ गया। एक को कितना काम कंप्लीट करना था, 48 और करना था, लेकिन वो कंप्लीट होने के पहले ही भाग गया, तो मतलब 48 ए का कितना काम बच गया, 48 काम बच गया उसका, ठीक है। और बी का देखते हैं, बी 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो नहीं 12 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो ये कितना छोड़ के भाग गया, 12 चौको 48, मतलब ये भी बड़ा बेवफा निकला, इसने भी 48 काम करने से मना कर दिया और इसने भी 48 काम मना कर दिया करने से। तो दोनों ने जब 48 काम कर दिए, 48 कर दिए, मतलब टोटल कितने काम हो गए, 8 दूनी 16, 96 हो गए। मतलब इन जो ए और बी ने 96 छोड़े हुए हैं वो काम, वो कौन कंप्लीट करने वाला है, सी। मतलब सी का काम बढ़ गया। टोटल काम कितना, देखिए टोटल काम आपको क्या दिया हुआ है, 216 काम दिया हुआ है, लेकिन सी का काम बढ़ गया किसकी वजह से, 48 ये छोड़ के चला गया, 48 ये छोड़ के चला गया, ठीक है। तो 48 कितने होते हैं, 96। सी का काम कितना बढ़ गया है, उसे एक्स्ट्रा 96 कंप्लीट करना होंगे, तो कितना हो गया, 96 काम बढ़ गया। इधर तो कुल में 216 था, क्या कितना बढ़ गया, 96 काम बढ़ गया है। तो इसमें इसे हम प्लस कर देंगे, 6 दूनी 12, 12 की 2, हासिल की 1, यहाँ 1 जी 3, मतलब टोटल काम कितने हो गए, कितने काम कंप्लीट होंगे टोटल दिनों में 312 काम कंप्लीट होना है। और इसे टोटल कितने दिनों में, देखिए अब देखिए, और इसे कौन कंप्लीट कर रहा है, टोटल कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये, देखिए टोटल, देखिए सी की वजह से काम बढ़ गया, सी का अपन ने काम बढ़ा दिया। अब क्या है, देखिए कुछ दिन बाद ए काम कर रहा है, बी दिन काम कर रहा है, और सी ने क्या हुआ, तो तीनों काम करेंगे, तो क्या होगा, 6 और 4 10 और 3 13, इससे हम 13 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना निकला हमारा टोटल काम, टोटल जो वर्क है हमारा, टोटल वर्क कितने, 13 दूनी 26 और 5 13 चौको 52, कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा, कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा टोटल काम हमारा, 24 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज इतना ही बहुत है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम फिर से तीसरी वीडियो में लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।